Hey everyone, if you are happy to be here, clap your hands. Okay, so we are going to start our new lecture of chemistry chapter 1 solution. एंड इसके अंदर हम जो है सोल्यूबिलिटी के अबाउट डिस्कस कर रहे थे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड. ये पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. Solubility of gases in liquids. Okay, solubility of gases in a liquid मतलब लिक्विड में अगर हम गैसेस को ऐड करते हैं तो, और गैसेस जो होती हैं लिक्विड में डिसोल्व हो जाती हैं, होमोजीनियस फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन. ठीक है, और कई सारी गैसेस जो होती हैं डिसोल्व हो जाती हैं वाटर में. वाटर के अंदर ऑक्सीजन पहले से ही डिसोल्व होते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर. ठीक है, और जो कि काफ़ी वाइटल है इन सस्टेनिंग ऑल एक्वेटिक लाइफ इन लेक्स, रिवर्स, सी एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस होती हैं वाटर में सोल्यूबल होती हैं डिफरेंट एक्सटेंट्स. कुछ गैसेस जो होती हैं वो सोल्यूबल होती हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे इथाइल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन. ये कौन से हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं. और इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ये एक्सप्रेस्ड करते हैं हम वॉल्यूम से. मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसे करके निकालेंगे? इन सेंटीमीटर क्यूब, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट होगा. Volume of the gas that can dissolve in a fixed volume of the liquid to form the saturated solution at a given temperature. तो इसको लिखते हैं हम volume of the gas that can dissolve in a fixed volume of the liquid फिक्स्ड वॉल्यूम के लिक्विड में हम ऐड करते हैं. ठीक है, मतलब क्या? इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड to form the saturated solution. Saturated solution का फॉर्मेशन होगा. Saturated solution at a given temperature. ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर में अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम में, मतलब लिक्विड में, फिक्स्ड वॉल्यूम के लिक्विड में हम गैस को ऐड करते हैं जो डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या फॉर्मेशन होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गैस इन अ लिक्विड? Factors affecting the solubility of a gas in a liquid
लिक्विड। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है नेचर। ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का और किस तरह की गैस है उसका नेचर। ओके, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड है प्रेशर। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर और नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। देखो, सोल्युबिलिटी जो होती है डिफरेंट गैसेस की सेम सॉल्वेंट्स में डिफरेंट होती है। अगर आप एक ही सॉल्वेंट में तरह तरह की गैसेस ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेरी करेंगी उनकी सोल्युबिलिटी। नेचर ऑफ द गैस and the solvent. Okay, oh, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। ये गलत लग रहा है मुझे कलर, चलो ऐसे ही कहते हैं। देखो, मतलब क्या है कि तरह अगर डिफरेंट गैसेस आप सेम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो जो है वेरी करेंगी। ठीक है, उनकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये वाटर में ऐड हो जाते हैं इन अ स्मॉल एक्सटेंट, जबकि जो अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सब हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। जैसे N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम जो कि इनर्ट गैस होती है, ये डिसोल्व हो जाते हैं वाटर में। डिसोल्व इन वाटर। dissolve in water in small extent। ठीक है, और अगर NH3 है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या होती है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल होती हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या है? गैसेस हैं। ओके, और जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं कहूँ ये लेस सॉल्यूबल होते हैं किसमें? वाटर के अंदर। और इन्हीं को ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मोर सोल्यूबल होती हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल देन वाटर, क्योंकि लेस सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। जहां यही NH3 और हाइड्रोजन सल्फ, ये जो SO2 है सल्फाइड, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो होती है मोर सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, ये NH3 SO2 वैसे हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में देन इथाइल अल्कोहल, ओके। और सोल्यूबिलिटी अगर इनकी देखोगे NH3 सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको अगर वाटर में ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं ये पहले से बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं इथाइल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम डिजोल्व होती हैं वाटर में इन स्मॉल एक्सटेंट, मतलब बहुत कम, और डिजोल्व किस में होती हैं ज़्यादातर, इथाइल अल्कोहल। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है उसके बढ़ाने से या घटाने से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या सोल्यूबिलिटी पे। देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है जब भी हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, क्योंकि गैसेस डिजोल्व होती हैं लिक्विड में जब उसमें से हीट इवोल्यूशन होती है, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट जो है निकलती ही है जैसे ही गैसेस को लिक्विड में ऐड करते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखो जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में बताया कि जैसे ही हमने टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी जो है डिक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सेकंड है, सेकंड फैक्टर है। मतलब क्या है कि इसमें सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और गैसेस डिसोल्व इन अ लिक्विड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस को सॉल्वेंट में ऐड किया तो क्या हुआ, सॉल्यूशन बना और हीट जो है वो बाहर निकली, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। देखो और कुछ गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, इनर्ट गैस है, वो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, स्पेशली इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट वही अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो है इफेक्ट जो है उसका पड़ता ही है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रेशर। प्रेशर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।